कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो दीवार पर मैप बना रहा होता है, लेकिन मैप बनाते ही उसकी मौत हो जाती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो उससे मैप बनवा रहा होता है, क्योंकि वो किसी को ढूंढना चाहता है। यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम माइक नाम के लड़के को देखते हैं जो एक लड़की को बहुत पसंद करता है जो उसकी क्लासमेट होती है। वो उसकी चुपके से फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बना लेता है। तभी उनकी क्लास में एक औरत आती है जो एक पुलिस वाली होती है और माइक की मॉम होती हैं, क्योंकि उनकी क्लास का एक बच्चा मिसिंग होता है। उनके जाने के बाद माइक की नाक से खून निकलने लगता है। जब वो बाथरूम में होता है, माइक को कुछ बच्चे परेशान करने लगते हैं, जिससे वो ये सोचता रहता है अगर उसके पास कुछ पावर्स होती तो वो उन सबको सबक सिखाता। लेकिन उस दिन हैलोवीन की पार्टी होती है। वो एक शॉप पर जाता है और वहाँ से एक सुपर हीरो की ड्रेस खरीदता है। फिर हम उस बच्चे को देखते हैं जो मिसिंग हुआ होता है। पुलिस को उसकी वीडियो मिलती है जिसमें वो कह रहा होता है वो जल्दी घर वापस आ जाएगा, उसे ढूंढने की कोशिश ना करें। माइक की मॉम भी घर आ जाती हैं। माइक कॉस्ट्यूम पहनकर पार्टी में जाने के लिए तैयार होता है। वो उस पार्टी में आ जाता है जहां उसकी क्लासमेट भी होती है, लेकिन स्कूल के कुछ बच्चे माइक के फ़ोन से कुछ वीडियोस चला देते हैं जो उसने छिपकर अपनी क्लासमेट की बनाई होती है, जिसे वो पसंद करता है। ये देखकर माइक वहां से भागता है। वो उनसे बचने के लिए एक रूम में आ जाता है, लेकिन वो उसे बाहर निकलने को कहते हैं। माइक उनसे बचने के लिए बोलता है वो यहाँ से गायब हो जाए। तभी लाइटें बंद हो जाती हैं और माइक खिड़की से भाग जाता है। अगले दिन जब माइक उठता है वो देखता है वो गायब हो चुका होता है। ये देखकर माइक डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है ये सब उस कॉस्ट्यूम की वजह से हुआ है। तभी उसकी मॉम उसके रूम में आ जाती हैं, लेकिन माइक उन्हें नहीं दिखता। वो अपनी मॉम के लिए एक नोट लिखता है जिससे उसकी मॉम को लगता है माइक पहले ही स्कूल जा चुका है। माइक अपने स्कूल में आ जाता है। उसने अपने शरीर को ढका हुआ होता है ताकि लोग उसे देख सकें, लेकिन माइक कुछ बच्चों को सबक सिखाने के लिए अपने कपड़े उतार देता है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जिसे देखकर लगता है वो माइक के बारे में जानता है। वो अपनी क्लास में होता है और अपने क्लासमेट को सबक सिखाने के लिए वो उसके बैग से गन निकालता है और टीचर की तरफ शूट करता है, जिससे उसके क्लासमेट को पनिश किया जाता है। माइक अपने टेस्ट को कॉपी कर लेता है और अपनी क्लासमेट को सबक सिखाने के लिए उसे मैच हरवा देता है। फिर माइक कुछ लड़कियों को देखता है जो नहाने जा रही होती हैं। वो उनके पीछे जाता है। माइक उन सबको देख रहा होता है। वहाँ उसकी क्लासमेट भी होती है जिसे माइक पसंद करता है। तभी उनमें से एक लड़की माइक के ऊपर कपड़ा डाल देती है, जिससे माइक उन्हें दिखने लगता है और माइक पहले जैसे होने लगता है। जब उस कपड़े को हटाती हैं वो माइक को देखकर चिल्लाती हैं और उसकी मॉम को स्कूल बुलाया जाता है, जिससे उसकी मॉम को बहुत बुरा लगता है और माइक उनसे माफ़ी मांगता है। अगले दिन हम जॉर्ज नाम के आदमी को देखते हैं, जिससे पता चलता है उनकी क्लास से एक और बच्चा गायब हो जाता है। तभी माइक फिर से गायब होने लगता है। वो अपने आप को छुपाने लगता है और घंटी बजते ही क्लास से बाहर आ जाता है। वो अपने घर पर आ जाता है, लेकिन जब वो अपने कपड़े उतारता है उसकी छोटी बहन उसे देख लेती है। वो अपनी बहन से मॉम को बताने को मना करता है। कुछ देर बाद उसकी मॉम भी घर आ जाती है, लेकिन माइक अब भी गायब होता है, जिससे वो अपनी मॉम को नहीं दिखता। माइक की मॉम उसे लेकर काफ़ी परेशान रहती हैं, लेकिन माइक अपनी मॉम की बात सुन लेता है, जिससे उसे पता चलता है माइक उनका बेटा नहीं है, उसे एडॉप्ट किया जाता है, जिससे माइक को गुस्सा आता है और वो वहाँ से भाग जाता है। जब वो बाहर होता है उसे वहाँ स्कूल की लड़की मिलती है जिसे वो पसंद करता है। वो उससे बातें करती है क्योंकि उसे लगता है माइक कोई फरिश्ता है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। उसके जाने के बाद माइक को एक आदमी दिखता है जो उसकी तरफ देख रहा होता है। अगले दिन माइक उस लड़की से माफ़ी मांगता है जिसे वो पसंद करता है, क्योंकि माइक ने उसे बिना कपड़ों के देख लिया होता है। उस रात माइक उसके घर आ जाता है जहां वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन माइक फिर से दिखने लगता है।
पर माइक वहां से भाग जाता है। उस रात माइक उस लड़की को सब सच बताने का फैसला करता है, लेकिन वो देखता है उसे एक आदमी लेकर जा रहा होता है। माइक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे ले जाता है और वहां पुलिस आ जाती है। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जिस पर कुछ लोग जांच कर रहे होते हैं। वहां उसके क्लास के 2 और बच्चे होते हैं। माइक उस कॉस्ट्यूम को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसकी मॉम ने उस कॉस्ट्यूम को धो दिया होता है, जिससे वो छोटी हो जाती है और माइक अपनी मॉम से नाराज हो जाता है और वहां से चला जाता है। जब वो अकेला होता है, उसके पास वो आदमी आता है जो माइक पर नजर रखे होता है। वो उसे अपना नाम हैंडली बताता है, लेकिन हमें पता चलता है हैंडली माइक का पिता होता है। पर माइक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और हैंडली उसे यकीन दिलाने के लिए एक लड़ाई के बारे में बताता है। जब रसिया की लड़ाई चल रही होती है, सेना उन पर परमाणु हमला करती है, जिससे सारे शहर में रेडिएशन फैल जाता है और उनके शरीर में कुछ बदलाव होने लगते हैं, जिससे उनके अंदर कुछ पावर्स आ जाती हैं। कुछ साइंटिस्ट उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है वो कभी संतान पैदा नहीं कर सकते, लेकिन हैंडली और माइक की मॉम ही बच्चे को जन्म दे सकती हैं। जिसके बाद माइक का जन्म होता है। इससे पहले वो माइक पर एक्सपेरिमेंट करते, वो दोनों उसे लेकर भाग जाते हैं, लेकिन उसकी मॉम उन सबको रोकने के लिए वहीं पर रुक जाती है, पर वो उसकी मॉम को मार देते हैं और हैंडली माइक को एक पुलिस वाली के घर छोड़ देता है। हैंडली के पास भी पावर्स होती हैं, जिसकी मदद से हैंडली किसी का भी दिमाग पढ़ सकता है, जिससे वो समझ जाता है जो आदमी फिशिंग कर रहा है वो यहाँ पुलिस बुलाना चाहता है और हैंडली माइक को एक ड्रेस देता है जिसे पहनकर वो गायब हो सकता है। लेकिन जब पुलिस वहाँ आती है, हैंडली जा चुका होता है और हैंडली ने अपनी पावर से उस आदमी की याददाश्त मिटा दी होती है, जिससे वो पुलिस को कुछ भी बता नहीं पाता और जॉर्ज माइक को लेकर घर आ जाता है। लेकिन माइक जॉर्ज के हाथ पर चोट का निशान देखता है, जिससे माइक समझ जाता है जॉर्ज ने उसकी क्लासमेट को किडनैप किया है। माइक उस ड्रेस को पहनता है और गायब हो जाता है। जॉर्ज उसे ढूंढता है, लेकिन वो अपनी क्लास के एक लड़के के साथ भाग जाता है। माइक उसे अपनी सच्चाई बता देता है और वो माइक की मदद के लिए तैयार हो जाता है। इधर वो लोग एक रूम में बंद होते हैं, लेकिन वो लड़की वहां से बाहर निकलती है और छत पर आ जाती है। माइक उसका पता लगाने के लिए उसे ढूंढ रहा होता है। तभी वो आसमान में सिग्नल देखता है, जिससे माइक को समझ में आता है वो लोग कहां पर हैं, लेकिन वो लोग उसे फिर से पकड़ लेते हैं और माइक गायब होकर अंदर आ जाता है। वो उन लोगों को ढूंढ लेता है और उन सबको माइक की सच्चाई पता चल जाती है। वो वहां से जाने लगते हैं, पर वो लड़की माइक को एक बूढ़े आदमी के बारे में बताती है। माइक उन दोनों को यहाँ से जाने को कहता है। इधर हैंडली माइक की मॉम को वहां लेकर आ जाता है जहां माइक होता है। जब माइक उस बूढ़े आदमी के पास जाता है, हमें पता चलता है उस आदमी के पास भी पावर्स होती हैं, जिससे वो किसी को भी छूकर उसे काबू में कर सकता है। उसने उस लड़की को भी काबू में किया होता है और माइक को पता चलता है उसकी मॉम भी जिंदा होती हैं। वो उस जगह को उड़ाने वाले होते हैं, लेकिन माइक के अंदर बहुत सी पावर आ जाती हैं, जिनकी मदद से माइक वहां से भाग जाता है और उस जगह पर विस्फोट होता है। पर माइक और वो लड़की बच जाते हैं, लेकिन सबको पता चल जाता है माइक के अंदर पावर्स हैं। पर हैंडली अपनी पावर से उनकी याददाश्त मिटा देता है, क्योंकि माइक की वजह से और भी लोग खतरे में पड़ सकते हैं। इधर हम माइक की असली मॉम को देखते हैं जो जिंदा होती हैं। वो अपने लोगों पर बहुत गुस्सा होती हैं, क्योंकि माइक उनके हाथों से निकल जाता है। लेकिन हमें पता चलता है माइक की एक बहन भी होती है, जिसे हैंडली छुपा लेता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।